हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बंसल अकेडमी यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेक्चर नंबर है 8 और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं केमिकल शिफ्ट। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम आपको याद कराने जा रहे हैं। आज से ही लेक्चर शुरू कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना हमने लास्ट वाले लेक्चर में सीख लिया था। अब नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालने के बाद ये आता है कि हमारे दिमाग में कि जैसे देखो, अगर मान लो आपको कोई कंपाउंड, मैंने बोला था कि बच्चों मान लो ये आपको एक कोई कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2Cl, ठीक है। ये कोई कंपाउंड दिया है CH3 CH2Cl, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसके नाम, इन तीन हाइड्रोजन्स के नाम का एक सिग्नल आएगा, है ना, और ये दोनों हाइड्रोजन्स के नाम का एक सिग्नल आएगा, है ना? इन दोनों हाइड्रोजन्स के नाम का एक सिग्नल आना चाहिए। ये तो पता चल गया कि जो टोटल 2 सिग्नल आने चाहिए, है ना, टोटल 2 सिग्नल आने चाहिए। लेकिन आपका ये कंपाउंड बना है या नहीं बना है, ये तो तभी पता चलेगा जब, ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 सिग्नल आ गए, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये वाला सिग्नल कहाँ पे आएगा, ये वाला सिग्नल कहाँ पे आएगा। ऐसे थोड़ी रैंडम ग्राफ में सॉरी चार्ट पे कहीं पे भी ऐसे 2 सिग्नल ऐसे बने हुए हैं कि ये लो अब बन गए, ये बन गया है कंपाउंड। ऐसे थोड़ी, आपको पता होना चाहिए कि ये इनके सिग्नल्स आने कहाँ चाहिए, और अगर वहां आ रहे हैं तो ही आपका एक कंपाउंड बन रहा है, नहीं तो थोड़ी बन रहा है ना। ठीक है, तो आपको सिखाएंगे यही चीज देखना कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डिजायर्ड कंपाउंड बना है या नहीं बना है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं, सीधे ही जंप करते हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यूज पे। सारी नहीं सिखाएंगे आपको, या मतलब सारी याद नहीं कराएंगे आपको, ये सिखाएंगे कि आपको चीजों को याद कैसे रख सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, आप ध्यान रखना, अगर कोई आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक प्राइमरी कार्बन के साथ, प्राइमरी कार्बन समझते हैं, अगर ये किसी एक ही फर्दर कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाले जो हाइड्रोजन है, अब ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं, उनका जो केमिकल शिफ्ट होता है, यहाँ पे हम ग्रुप लिख लेंगे और यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की डेल्टा वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, हम डेल्टा वैल्यू लिख के चलेंगे। अब जरा बच्चों एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर उसने आपको प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के बारे में डेल्टा वैल्यू पूछी है, तो वो रेंज करती है 0.8 टू 0.9 ppm के बीच में, इतनी सी आएगी वैल्यू। ठीक है, अगर आपका हाइड्रोजन आप ऐसे वाला कंसीडर करके चल रहे हो, आप अगर हाइड्रोजन ऐसे वाला कंसीडर करके चल रहे हो जो कि फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कि फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एक ऐसा हाइड्रोजन जो कि सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आती होती है 1.3 ppm के अराउंड। ठीक है, ठीक है, आगे पीछे जा सकता है, 0.1 0.2 आगे पीछे जा सकता है। ठीक है, अगर ये तो सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, अगर ऐसा हाइड्रोजन आप कंसीडर करके चल रहे हो, ऐसा हाइड्रोजन कंसीडर करके चल रहे हो, जो हाइड्रोजन जो है ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि फर्दर फर्दर 3 कार्बन से जुड़ी हुई है, जो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ी हुई है, मतलब कि ये ऐसा हाइड्रोजन है बच्चों, ऐसा हाइड्रोजन है, ऐसा हाइड्रोजन है जो कि आपकी टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो टर्शरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की जो डेल्टा वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1.7 ppm के अराउंड आती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.7 ppm के अराउंड आती है। ये सारा डेटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, फिर हम आते हैं बेंजीन रिंग पे। ठीक है, जो एरोमेटिक हाइड्रोजन्स होते हैं,
इनकी वैल्यू रेंज करती है 6.5 से लेके 8.5 ppm के बीच में, ठीक है। जो आपका एल्डेहाइड हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आपकी रेंज करती है 8 से 9 ppm के बीच में, ठीक है। और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हाइड्रोजन है बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हाइड्रोजन है, वो आपकी वैल्यू 9 से 10 ppm के बीच में वो रेंज करती है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, एक और, दो और कि अगर आपने ऐसा कोई हाइड्रोजन उठाया है जो कि अल्कीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्कीन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की जो आपकी इसकी जो वैल्यू है वो रेंज करेगी आपकी 4.5 से लेके 6.5 ppm के बीच में, ठीक है। और अगर मान लो नहीं चेंज हो रहा बच्चों कलर, ऐसे ही याद करना। ये जो हाइड्रोजन है इसकी वैल्यू रेंज करती है 2.5 से लेके 3.5 ppm के बीच में, ठीक है। डन। तो इस तरीके से मतलब आपकी जो ये वैल्यूज हैं वो रेंज कर जाती हैं, ठीक है। डन। ये सिर्फ इतनी ही वैल्यूज आपको याद करनी है। अब बोलेंगे मैम क्या बात कर रहे हो, OH की भी तो याद करनी होती है, अगर साइड में क्लोरीन लगा हो वो भी तो याद करना होता है, साइड में अगर फ्लोरीन लगा हो वो भी तो याद करना होता है ना। इतनी सारी वैल्यूज ही याद करने वाले, तो ये क्या बात हुई कि सिर्फ इतने से काम चल जाएगा? क्या हमारी वीडियो ठीक से बन रही है? हाँ, वीडियो ठीक से बन रही है। तो ये क्या बात हुई कि इसे इतने से काम चल जाएगा? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, है ना। इतने सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, एस्टर लगा हो साइड में, तब क्या होता है? हमने तो इतना सारा जब MSc में पढ़ाते थे तो इतनी सारी चीजें याद कराते थे। तो अब ये सारी जो वैल्यूज मैंने आपको लिखी हैं, अब आपको सिर्फ ये रट्टा इन्हीं का मारना है, वैल्यूज का रट्टा इन्हीं का मारना है। लेकिन साइड में अगर फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होने वाला है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। वो चीजें आपको अलग से याद करनी पड़ेंगी, बट वहां पे आपको डेल्टा वैल्यूज याद नहीं करनी पड़ेंगी, बस कुछ एक ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। ये बेसिक वैल्यूज में उन ट्रिक्स को ऐड करते चले जाना और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, आ जाइए फिर। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अगर आपकी बेसिक वैल्यू तो आपने रखनी है, ठीक है, बेसिक वैल्यू तो आपने रखनी ही है याद अच्छे से। लेकिन अगर साइड में दो तरीके से ग्रुप आ सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से आपके पास ग्रुप आ सकते हैं। कोई भी आप प्रोटॉन कंसीडर कर रहे हो किसी कार्बन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई G ग्रुप लगा हुआ है। अब ये चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, चाहे टर्चरी है कार्बन, ठीक है, दैट डिपेंड्स, ठीक है, ये आपकी कार्बन कैसी है। फिर उसके हिसाब से तो इस हाइड्रोजन की, इस वाले हाइड्रोजन की सिर्फ और सिर्फ बेसिक वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। ये कार्बन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्चरी है, उस हिसाब से सिर्फ इसकी बेसिक वैल्यू जो है वो चेंज होगी। बाकी आपको जो ये ग्रुप G मैंने लगाया है इसके लिए आपको कुछ चीजें याद करनी है, ठीक है। तो हम याद करेंगे 3 पार्ट्स में, ठीक है। पहला, G ग्रुप contributing contributing +1 ppm, ठीक है। ऐसे ग्रुप जो 1 ppm से वैल्यू को बढ़ाएंगे। दूसरा, G ग्रुप्स एकदम से ऐसे नहीं होना कि यार ये क्या लिखे जा रहे हैं मैडम, हमें ये बात समझ नहीं आ रही है, एक बार मेरे को ये लिख लेने दो, आप भी लिख लो,
और फिर एक साथ चार पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, और फिर एक साथ मैं आपको जब क्वेश्चंस दिखाऊंगी ना, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको तब अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ग्रुप्स जो +1 कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे ग्रुप जो 1.5 कंट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड, जी ग्रुप contributing +2 ppm, 2 ppm से वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है। और फोर्थ जो है वो रहेगा आपका जी ग्रुप contributing +3 ppm। ये कंट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है वो बताएंगे आपको अभी, ठीक है। पहले आपने सारे के सारे ग्रुप्स लिख लेने हैं, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो आपके +1 में जो है वो काफी सारे आते हैं, ठीक है। +1 में आपका ये जी ग्रुप जो है वो आपका हो सकता है, आपका ये ग्रुप हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, ठीक है, एल्कीन हो सकता है। इसके अलावा ये अल्काइन ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये सारे कार्बोनिल सेंटर्स हो सकता है, ठीक है। सारे कार्बोनिल सेंटर्स मतलब ये आपका CHO ग्रुप भी हो सकता है, ये आपका एस्टर ग्रुप भी हो सकता है, ये आपका कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, ये आपका एस्टर ग्रुप भी हो सकता है। अच्छा, एस्टर मैंने लिख दिया है ना, एस्टर मैंने लिख दिया, ठीक है। कीटोन भी मैंने लिख दिया, ठीक है। कीटोन भी नहीं लिखना है, ओके। चलो, कीटोन का हो गया। ये SR भी हो सकता है, कौन सा, SR ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है, डन। तो ये जो आपके सारे ग्रुप्स होंगे बच्चों, ये सारे के सारे ग्रुप्स आपको +1 ppm का एडिशन देंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि वो ग्रुप्स कौन से होंगे जो 1.5 ppm का एडिशन देंगे, ठीक है। एक तो ये वो वाले ग्रुप होंगे जब आपका फिनाइल लगा होगा, ठीक है। अगर ये जी ग्रुप आपका फिनाइल ग्रुप रहा, मैं देख लूं एक बार कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो ठीक से हो रही है कि नहीं। अगर ये फिनाइल ग्रुप रहा तो हो सकता है, अगर ये NR2 ग्रुप रहा तो भी हो सकता है, और इसके अलावा ये आपका NR2 में दोनों ही आ जाएंगे। फिर NR2 में दोनों मतलब कि आपका R ग्रुप एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकता है, पर ऐसा करते हैं लिख ही लेते हैं अलग से, नहीं तो बच्चों को ना कंफ्यूजन रहती है। तो ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, सिर्फ ये 3 ग्रुप्स ही ऐसे हैं जो आपको +1.5 का एडिशन देंगे, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, +2 में सारे तो हेलोजन आएंगे, बट फ्लोरीन को छोड़ के, ठीक है, फ्लोरीन को छोड़ के सारे हेलोजन आएंगे। OR ग्रुप आ जाएगा, OH आ जाएगा। जी ग्रुप इज इक्वल टू आपका OH ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप हो सकता है, और मैंने क्या बोला, आपका हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन को छोड़ के सारे हेलोजन लिख लो, ऑल हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, ये लिख लो, रहने दो इसको, ये कंफ्यूजिंग होता है ये। ऑल हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, ठीक है। सारे के सारे हेलोजेंस आ जाएंगे आपके, और फ्लोरीन को छोड़ के। एक और यहां से आपका अमाइड ग्रुप, हाँ जी, यहाँ पे भी लिख देते हैं, जगह ही नहीं बची है, कहाँ लिखूं। आपका अमाइड ग्रुप अगर कार्बोनिल की तरफ से जुड़ा होगा तो वो +1 एडिशन देगा, अगर NH की तरफ से जुड़ा होगा तो +2 एडिशन देगा। ग्रुप्स कंट्रीब्यूटिंग +3 सिंपल है, फ्लोरीन होता है, NO2 होता है, और आपका एस्टर ग्रुप होता है जब ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा होगा, ठीक है।
आप देख पा रहे होंगे एस्टर ग्रुप दोनों जगह लिखा हुआ है। एस्टर ग्रुप अगर कार्बोनिल की तरफ से जुड़ा होगा तो +1 ppm ऐड करेगा, ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा होगा तो +3 ppm ऐड करेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। चलो शुरू करें अपना काम। चलो आ जाओ। CH3 CH3 दूसरा, CH3 CH2 Cl तीसरा, CH3 O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 फोर्थ, CH3 CHF CHF CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड करिएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 फोर्थ हो गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ की तरफ चलो। रुक जाओ, ये वाला निकालेंगे, ये लो CH3। ठीक है, इसका निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, और मान लो C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, शुरू हो जाए, आ जाओ। ठीक है, मैं एक बार देख लो वीडियो ठीक से बन रहा है, खूब बढ़िया बन रहा है, आ जाओ। हाँ जी, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सारे सेम है, एक ही सिग्नल आना है, 1 सिग्नल ओनली। ये वाले एक को कंसीडर कर लेते हैं। कैसा कार्बन है जी? प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का जो बेसिक वैल्यू है वो कितनी है? बेसिक वैल्यू कितनी थी? 0.8। ठीक है, तो इसका जो सिग्नल है 0.8 0.9 के अराउंड आएगा, मान लो 0.9 ppm पे ही आएगा। ठीक है, एक सिग्नल होगा इतने पे आएगा। अगला चलो, अगले में देखो, एक सिग्नल, दो सिग्नल, दो सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल आने हैं जी, 2 सिग्नल्स। ठीक है, ये वाले कार्बन को देखो, ये ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि कुछ नहीं ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये कार्बन कैसा है जी? प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन का जो आपका सिग्नल है वो कितने पे आना चाहिए? 0.9 ppm के अराउंड आना चाहिए। बट क्योंकि नेक्स्ट वाली कार्बन पे ही क्लोरीन प्रेजेंट है तो थोड़ा बहुत मतलब अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट लगाने की वजह से 0.9 से 1 ppm तक वैल्यू जा सकती है। ठीक है, तो अराउंड 1 ppm ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ज्यादा इतनी दूर से ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। लेकिन देखो आपका जो ये वाला अब कार्बन है ये भी प्राइमरी कार्बन है, तो इसके जो हाइड्रोजन है इसकी वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए? दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसकी वैल्यू कितने पे आनी चाहिए थी? 0.9 ppm पे आनी चाहिए थी। लेकिन आप देखो इसी कार्बन के साथ G ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है? Cl, है ना? ये तो हमने ये तो बोला कि एक ऐसा हाइड्रोजन किसी को रीड कर रहे हैं, इसके साइड में मान लो कोई G ग्रुप लगा हुआ है, हमने बोला अगर ये G ग्रुप हेलोजन रहा, ठीक है, तो ये कितने का एडिशन देगा? +2 ppm का एडिशन ये देगा, ये हेलोजन देगा। तो अगर ये हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन है तो इसकी वैल्यू 0.8 ppm पे आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ये G ग्रुप क्या लगा हुआ आपका? क्लोरीन, तो कितने का एडिशन देगा? +2 का। तो आपका जो कह लीजिए सिग्नल है वो कितने पे आ गया? लगभग 2.8 ppm पे आ गया, लगभग 2.8 ppm पे आ गया। 3 तक भी लेके जा सकता है इस वैल्यू को, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया कि आपको इसमें +2 ऐड करने का मीनिंग क्या है।
ठीक है। 2.8 से 0.9 के बीच में आनी चाहिए थी वैल्यू, 2 का एडिशन हो गया तो 2.8 से 9 के बीच में आ जाएगी। पेपर में ये 3 भी लिख सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी हैरान मत होना। ओके, पता चल गया। अब चलते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। ये वाले क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो एक सिग्नल इसके नाम का, एक इसके नाम का, एक इसके नाम का, सारे अलग अलग हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपना एडिशन की तरफ। ये क्या है जी, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन, तीनों सेम है। कितने पे वैल्यू आनी चाहिए, 0.9 ppm के अराउंड आना चाहिए। 0.9 1 ppm तक भी आ सकती है, 1.1 ppm, ठीक है। जितना भी आपको बेसिक वैल्यू दी होती है, जो भी आपको बेसिक वैल्यू दी होती है ना, उसमें से 0.2 कम ज्यादा वैल्यू आ सकती है, क्योंकि जो भी आप कैलकुलेट करोगे एग्जैक्टली वो ही रिजल्ट आपको प्रैक्टिकली मिले जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 0.9 ppm के अराउंड इसका जो सिग्नल है वो आना चाहिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब यहाँ इस CH2 पे आ जाएंगे। अब इस CH2 पे आगे हमने देखा, इस CH2 पे आके हमने क्या देखा, देख लेते हैं। इस CH2 को हम देख रहे हैं अगर, तो ये कैसा हो गया आपका, सेकेंडरी कार्बन हो गया, है ना। इस तरफ भी एक कार्बन से जुड़ा है, इस तरफ भी जुड़ा है, तो सेकेंडरी कार्बन की बेसिक वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1.3 ppm। तो ये 1.3 ppm पे आना चाहिए वैसे तो, पर आप देखेंगे इसके साइड में ये G ग्रुप लगा हुआ है, और ये G ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कार्बोनिल। कार्बोनिल के नाम का कितना एडिशन याद किया था हमने, कार्बोनिल के नाम का एडिशन 1 ppm, है ना। कार्बोनिल के नाम का एडिशन, कार्बोनिल चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, चाहे एस्टर हो, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, चाहे अमाइड हो, इनके नाम का एडिशन कितना, +1 ppm, ठीक है। कार्बोनिल के नाम का कितना, +1 ppm। तो +1 ppm हमने याद कर लिया था, तो +1 ppm यहाँ पे लगा दिया, तो ये कितने पे ऑलमोस्ट हमारा सिग्नल आ जाएगा, 2.3 ppm पे। कितने पे जी, 2.3 ppm। 2.5 तक भी लेके जा सकता है इसको, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 0.1 0.2 आगे पीछे हो तो ज्यादा घबराना नहीं। अब इस पे आ जाओ, CH3। ये वाला जो CH3 है, इसका सिग्नल कितने पे आना चाहिए, अभी देख रहे हो आप, प्राइमरी कार्बन ही है ये, तो किसी तो कार्बन से आगे जुड़ा नहीं हुआ, प्राइमरी के तो कल ही CH3 ये तो अकेला, ये तो क्या कर लेगा बेचारा। तो इसकी बेसिक वैल्यू लगा के चलते हैं, 0.9 ppm के अराउंड इसको आ जाना चाहिएगा। और इसका साइड ग्रुप कौन है जी, एस्टर है। एस्टर मैंने क्या बोला, अगर कार्बोनिल से की तरफ से जुड़ा है, कार्बोनिल की तरफ से जुड़ा है तो एडिशन +1 देगा, पर अगर एस्टर ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ है, अब इससे तो ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ है ना, इससे तो ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ है, अगर ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ा हुआ है तो क्या देगा, ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ेगा तो +3 ppm का एडिशन देगा। तो आपकी वैल्यू कितने पे आ गई, 3.9 ppm पे आ गई। 4.1 भी लिख सकता है इस सिग्नल को, मैंने बता ही दिया आपको, 0.1 0.2 ऐड कर सकता है आराम से, घटा भी सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो सिग्नल है इस कार्बन के लिए, वो देखो कितना हाई चला गया, किसकी प्रेजेंस की वजह से, इसकी प्रेजेंस की वजह से, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ये तो खत्म हो गई बात हमारी। आगे चलो, आगे यहाँ पे आ जाइए। ये क्या है, अल्कीन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन, ठीक है, अलग अलग होंगे सिस ट्रांस के बेसिस पे, है ना, सिस ट्रांस के बेसिस पे ये अलग अलग होंगे। आ जाओ, ठीक है, तो इनका दोनों का अलग अलग सिग्नल आएगा, दोनों का अलग अलग सिग्नल आएगा। कहाँ कहाँ पे आएगा, 4.5 से लेके 6.5 ppm के बीच में देगा वो आपको, 4.5 से लेके 6.5 ppm के बीच में कहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वो तो हमेशा डेटा देखने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। अब इस वाले हाइड्रोजन को देख लेते हैं, ये वाला हाइड्रोजन भी अल्कीन से जुड़ा हुआ है, ये भी आपका कितने 6.5 4.5 से लेके 6.5 के बीच में आएगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का जो सिग्नल है वो कितने पे आना चाहिए,
प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का सिग्नल आना चाहिए ऑलमोस्ट 1.9 ppm पे आना चाहिए, बट क्योंकि इसके थोड़ा सा दूर प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, फ्लोरीन, तो 1 ppm तक वैल्यू जा सकती है। 0.9 और 1 ppm में तो ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं, 1 तक ppm तक वैल्यू जा सकती है। अब इस वाले हाइड्रोजन पे आ जाइए। इस वाले हाइड्रोजन को आप देखेंगे कि एक तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। सेकेंडरी कार्बन का जो आपका बेसिक वैल्यू है वो कितना है, 1.3 ppm है। 1.3 ppm में क्या ऐड करोगे, आपके जी ग्रुप का इफेक्ट कौन है, फ्लोरीन है, कितना ऐड करता है, 3 ऐड करता है। वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 4.3 ppm के आसपास चली जाएगी। देख रहे हो कितना ज्यादा हाई चली जाएगी, किसकी वजह से, आपके फ्लोरीन की वजह से। ठीक है, वीडियो ठीक चल रहा है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इन सबको तो आप एग्जैक्ट कभी नहीं बता सकते। फिनाइल के प्रोटॉन्स को आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लगा सकते होते हैं, वो भी जे वैल्यू के बेसिस पे लगाते हैं, वो सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो इनकी सबकी ही वैल्यू कितने में आ सकती है, इनके सबका ही जो रेंज होगा वो 6.5 से 8.5 ppm के बीच में होगा। एक चीज मैं कल आप लोगों को बताना भूल गई बच्चों, कि अगर प्योर बेंजीन दे रखी होगी ना, अगर कभी कोई इंटरव्यू में ये सवाल पूछने लग जाए कि अगर कभी कोई प्योर बेंजीन दे रखी है, इसके जो हाइड्रोजन है सारे एक ही सिग्नल आएगा, है ना, कल कर लिया वो तो हमने, 1 सिग्नल ओनली, एक सिग्नल आएगा। और हमने बोला कि जितने मैंने अभी अभी बोला आपको, जो आपके फिनाइल रिंग से जुड़े हुए हाइड्रोजन होंगे, एरोमेटिक हाइड्रोजन हम इनको बुलाते होते हैं, इनकी रेंज 6.5 ppm से लेके 8.5 ppm के बीच में होती है। लेकिन अगर वो ये रेंज होती है तब अगर आपका बेंजीन रिंग सब्सटीट्यूटेड हो। अगर आपका बेंजीन रिंग सब्सटीट्यूटेड नहीं है, एकदम प्योर बेंजीन है, एकदम प्योर बेंजीन के लिए ये वैल्यू 7.27 ppm पाई गई है, 7.27 ppm पाई गई है। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है क्वेश्चन। एनीवेज यहाँ आ जाते हैं फिर से हमारे ओल्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ओल्ड क्वेश्चन कहता है कि हाँ, क्या बोल रहे थे कि जो बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हाइड्रोजन है उन सब की वैल्यू 6.5 से 8.5 ppm के बीच में रेंज करेगी। ठीक है, आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा प्रोटॉन जो है वो कहाँ पे जाना चाहिए, और कभी ट्राई भी मत करना, गलत होता है उससे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। अब CH3, ये CH3 कैसा है जी, प्राइमरी कार्बन है, तो बेसिक वैल्यू इस प्रोटॉन की कितनी आनी चाहिए, आपकी 0.9 ppm के आसपास आनी चाहिए। लेकिन इस कार्बन से यहाँ पे जी ग्रुप कौन जुड़ा हुआ है, ये जी ग्रुप कौन जुड़ा हुआ है, आपका फिनाइल जुड़ा हुआ है। फिनाइल के नाम का कितना एडिशन मिलता होता है, फिनाइल के नाम का 1.5 एडिशन मिलता है। तो जी इसमें 1.5 ppm को ऐड कर दो, ये कितना हो गया आपका, 9 और 5 हो गया 2.4 ppm के अराउंड ये वाले प्रोटॉन की वैल्यू आएंगी। ठीक है, कितना है, 2.4 ppm के अराउंड आएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखेंगे तो सेम जो आपके बेंजीन रिंग के प्रोटॉन्स है, ये सारे के सारे प्रोटॉन्स किस रेंज में आ सकते हैं, आपके 6.5 से लेके 8.5 ppm के बीच में आ सकते हैं। आप जाइए अब इस प्रोटॉन की तरफ। आप इस प्रोटॉन को अगर देखेंगे तो ये प्रोटॉन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी कार्बन में बेसिक वैल्यू कितनी, 0.9 ppm, 0.9 ppm में ऐड करो। अब ये क्या है जी, आपका फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, जी ग्रुप फिनाइल लगा हुआ है, तो फिनाइल ग्रुप के नाम का जो एडिशन है वो 1.5 होगा। साथ में यहाँ पे ये OH ग्रुप भी लगा हुआ है, OH ग्रुप के नाम का एडिशन ऑलमोस्ट 2 होता है, तो ऑलमोस्ट 2 ये भी ऐड कर दो, तो ये वैल्यू कितने के आसपास चली जाएगी, आपकी ये वैल्यू चली जाएगी जी 2.4 में 2 ऐड करना,
4 ppm के आसपास चली जाएगी, लगभग लगभग, मतलब 4 ppm तक तो ये जो आपका प्रोटॉन्स है वो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, डन। आगे चलते हैं, इसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये OH और NH प्रोटॉन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए कि जो OH प्रोटॉन एंड NH2 या NH प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन्स शो ब्रॉड बम्प between 2 to 10 भी नहीं बोल सकते, 12 बोल सकते हैं, 12 ppm, 2 से 12 के बीच में कहीं पे भी ऐसे बम्प दिखेगा, ब्रॉड बम्प दिखेगा, जैसे वो नहीं दिखता होता है, क्या बोलते हैं रोड पे, ब्रेकर, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे बम्प दिखेगा। NH2 ग्रुप के लिए भी, NH2 ये प्रोटॉन के लिए भी, NH प्रोटॉन के लिए भी, और ये OH प्रोटॉन के लिए भी। ठीक है, इसके अलावा जो ये कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोक्सिलिक वाला प्रोटॉन तो मैंने आपको बता ही दिया, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड वाला प्रोटॉन तो बता ही दिया। यही वाले प्रोटॉन होते हैं जिनके लिए आपको मोस्टली जो है वो इस तरीके से एक बम्प मिलता होता है। ठीक है, तो इनका कोई क्लियर मतलब वैल्यू नहीं है जो आपको मिलेगी उसमें, क्या बोलते हैं, NMR के चार्ट में, या चार्ट में नहीं, डेटा में। ठीक है, जो भी आपका स्पेक्ट्रा आएगा, स्पेक्ट्रा में इनको जो है पहचानना बड़ा आसान रहता है, लेकिन इनकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती। ये 2 से 12 ppm के बीच में कहीं पे भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि किस तरीके के एनवायरनमेंट में। ठीक है, लेकिन इनको पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि इनके नाम का बाकी सारे जो स्पेक्ट्रा में बाकी सारे जो प्रोटॉन होते हैं वो ऐसे कुछ एकदम साफ से दिखेंगे। ठीक है, ऐसे एकदम साफ से दिखेंगे। ठीक है, चाहे मल्टीप्लेट भी क्यों ना दे रहे हैं, पर एकदम ऐसे दिखेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ है, लेकिन ये जो मतलब शार्प दिखेंगे। लेकिन OH वाले जो है, OH NH वाले जो है प्रोटॉन्स, वो हमेशा ब्रॉड दिखेंगे। तो ये इनका अलग से ही इनको आप पहचान सकते हो स्पेक्ट्रम में। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम चालू करते हैं, अपने क्वेश्चन जारी रखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखेंगे आप फिर से COH, ये तो आपका 9 से 10 ppm के बीच में आएगा, इसका तो टेंशन ही नहीं है। ये वाले सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो 6.5 से लेके 8.5 ppm के बीच में आएंगे, 6.5 से लेके 8.5 ppm के बीच में आएंगे। और ये वाले पे अब हम चलते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपको दिख रहा है कैसा, सेकेंडरी कार्बन है। कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन की बेसिक वैल्यू 1.3 ppm। ठीक है, इसके साइड में ये कार्बोनिल सेंटर लगा हुआ, कार्बोनिल सेंटर के नाम का 1 ppm का एडिशन। ठीक है, ये साइड में फिनाइल ग्रुप भी लगा हुआ है इसके, तो इसके नाम का 1.5 ppm। तो टोटल कितना आ गया, ये आ गया 3.8 ppm। तो ये आपका 3.8 ppm के आसपास ये वाला प्रोटॉन आपको दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, ओके डन। चलिए आगे चलते हैं, अब इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ये अगेन ये सारे प्रोटॉन 6.5 से लेके 8.5 ppm के बीच में। ठीक है, ये वाले प्रोटॉन अब देख लो, प्राइमरी पेटोन है, प्राइमरी पापा हो गया मेरा, प्राइमरी पेटोन। फिर से 1 मिनट का मौन, 1 मिनट का नहीं, 2 सेकंड का मौन मेरे लिए हो गया। प्राइमरी प्रोटॉन कितने पे आना है, 0.9 ppm के अराउंड। इसके साइड में कार्बन लगा है, बट
कार्बन की साइड से जुड़ा है इसलिए +1 ppm, टोटल कितना आ गया 1.9 ppm, या कह लो ऑलमोस्ट 2 ppm। तो इसका सिग्नल इतने पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है एक तरीका आपको किसी भी प्रोटॉन की ppm में वैल्यू केमिकल शिफ्ट आप बता सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस आते होते हैं, केमिकल शिफ्ट आपको दे देते हैं, स्ट्रक्चर पहचानने को बोल देते हैं, है ना। तो आप ये वाली वैल्यूज अगर आप ठीक से यूज करेंगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक हम लेक्चर ऐसा देने वाले हैं जिसमें वैल्यूज दी होंगी, ऑप्शंस दिए होंगे, और मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इन ऑप्शंस को जो है वो अच्छे से फिल्टर करके आप अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में जो है खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि मैक्सिमम 3 क्वेश्चन लेक्चर्स ही इसकी ज़रूरत और पड़ने वाली है, और इतने ही लेक्चर्स में आपको जो है NMR कंप्लीट करा देंगे। और आप कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।